सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में मौसम विभाग ने ताजा अनुमान जारी करते हुए गर्मी और उमस से परेशान कई जिलों के लिए राहत भरी खबर दी है। विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, बुलंदशहर, संभल, मेरठ और बागपत में आंधी बारिश की संभावना है। वैसे नोएडा के कुछ इलाकों में तो आंधी बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में यही जिले सबसे ज्यादा तपन और उमस की मार झेल रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म शहर आगरा रहा, जहां तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज में भी सूरज की तपिश परेशानी खड़ी करने वाली है। प्रयागराज का तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं झांसी में 41.9 डिग्री सेल्सियस, उरई में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश में 10 ऐसे शहर रहे जहां तापमान 40 के ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा बाकी जगहों का तापमान 40 के करीब ही दर्ज किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 277 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,610 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि प्रवासी मजदूरों और कामगारों को हमारी आशा वर्कर्स लगातार ट्रैक कर रही हैं। अभी तक कुल 14,72,520 श्रमिक की ट्रैकिंग हो चुकी है। इसमें से 1400 से अधिक लक्षण वाले पाए गए हैं। कोरोना वायरस ने आमजन के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन इसकी सबसे अधिक मार उस वर्ग पर पड़ी है जिसके ऊपर देश का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। संकट काल में महानगरों से गांवों में वापस लौटे मजदूर और कामगारों को उनकी स्किल और योग्यता की स्क्रीनिंग करने के बाद योगी सरकार ने रोजगार देने का वादा किया है, लेकिन वादे की हकीकत की पड़ताल करने पर वापस लौटे कामगारों के साथ पढ़े लिखे ITI और ग्रेजुएट युवा भी मनरेगा में 201 रुपए की दिहाड़ी में भीषण गर्मी में 6 घंटे काम करने को मजबूर हैं। मेरठ जिले के मवाना थाना क्षेत्र में संघ के जिला प्रचारक पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। मुरादाबाद में संघ के जिला प्रचारक सचिन कुमार शाम बाइक से बिजनौर होते हुए मेरठ में अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे एक गोली पेट में लगी तो दूसरी गोली हाथ में लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा के इतमा उदौला थाना क्षेत्र में गौवंश के साथ क्रूरता का मामला सामने आया। यहां घर के बाहर बंधी गाय का चारा खाने पर लावारिस बछड़े को 2 युवकों ने डंडे से इस कदर पीटा कि कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम में संशोधन किया है। अब अधिकतम 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, न्यूनतम 7 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। अध्यादेश को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह के खिलाफ CBI ने 3 अलग अलग चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। CBI ने यादव सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ 3 अलग अलग चार्जशीट कोर्ट में पेश कर बताया कि यादव सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक इंजीनियरिंग कंपनी को इलेक्ट्रिकल वर्क के करोड़ों रुपए के अवैध तरीके से टेंडर दिए थे। हालांकि अभी तक कोर्ट ने पेश चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है। यह तीनों मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन है। CBI ने 30 जुलाई 2015 को 1000 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले में यादव सिंह समेत 11 लोग और 3 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद 3 जनवरी 2016 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस ने योगी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा विभाग में चल रहे कथित घोटाले को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सत्ता संरक्षण में पूरा शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ है। एक तरफ अभी 69,000 भर्ती में घोटाला सामने आया है, तो वहीं दूसरी ओर अब शिक्षा विभाग में भी फर्जी शिक्षक वेतन महाघोटाला सामने आ गया है।
प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की विजिलेंस विंग की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जनपदों में खोले गए बिजली थानों को डिजिटल किया जाए, जिससे वहां उपलब्ध सभी जानकारियां एक डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहें। थानों में की जाने वाली सभी कार्रवाइयों का विवरण डिजिटल माध्यम से दर्ज होना चाहिए। पारदर्शी व्यवस्था के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग होना सुनिश्चित किया जाए। कहा कि वह थानों का डिजिटल निरीक्षण भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में आज बेरोजगारी एक भयावह समस्या बन गई है। कोरोना के सच को झुठलाकर भाजपा चुनाव में व्यस्त हो गई है। वह बेकारी और भूखमरी को समस्या नहीं मान रही है, तो समाधान क्या करेगी। बिहार में चुनाव आते ही कुछ दिनों बाद तो प्रदेश के स्टार प्रचारक भी उड़ जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लॉकडाउन के दौरान लखनऊ के मड़ियाव इलाके से पकड़े गए 6 बांग्लादेशी जमातियों को सख्त पाबंदियां लगाते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ये सभी पर्यटक वीजा पर देश में आकर दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद यहां आकर रह रहे थे। गोंडा के शहर कोतवाली के जानकी नगर में एक भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। शव घर में ही 5 घंटे तक पड़ा रहा। पहले मामले को हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया, बाद में पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जौनपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि परदेशियों के आने के लिहाज से अभी आंकड़ा संतोषजनक है। बीएचयू से 2 चक्रों में आई 278 नमूनों की रिपोर्ट में से 45 के पॉजिटिव आने के बाद खलबली मच गई। जौनपुर जिले में पीड़ितों का आंकड़ा अब बढ़कर 374 हो गया है। इनमें 212 सक्रिय केस जबकि 159 स्वस्थ हो चुके हैं। 3 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। वाराणसी में भर्ती 3 मरीजों में एक स्वस्थ होकर घर लौटा। योगी सरकार ने गौ हत्या और गो तस्करी पर कानून को और सख्त कर दिया है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद में विवाद पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी इस फैसले का स्वागत किया। इकबाल अंसारी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे यहाँ जितना सम्मान गाय का हिंदुओं के घर में होता है, उतना ही मुसलमान के घर में भी होता है। जो भी सजा का प्रावधान बना हुआ है वह बहुत बेहतर है। हमारा मजहब इस्लाम साफ कहता है कि दूध से शिफा है, मतलब फायदेमंद है। गाय का घी दवा है और गोश्त जहर है। यह इसलिए कहा गया है कि मुसलमान गाय को काटे नहीं, उसे खाए नहीं। इस्लाम ये पहले ही कह चुका है। योगी जी जो कानून लाए हैं वह स्वागत योग्य है। बरेली में 2 दोस्तों ने अपने ही दोस्त की महज इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वे उसके ई रिक्शे में लगी बैटरी को चुराना चाहते थे। इस वजह से ई रिक्शा बुक कर सुनसान जगह पर ले जाकर दोनों दोस्तों ने अपने ही दोस्त की ईंट से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना शुक्ला को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने उन्हें 13 जुलाई तक आदेश के अनुपालन का हलफनामा देने या कारण बताने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि क्यों न उनके खिलाफ आरोप निर्मित कर जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित किया जाए। याचिका की सुनवाई 13 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने रेवती इंटर कॉलेज बलिया में बड़े बाबू पद से 2012 में सेवानिवृत्त राम सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा ने भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त करने के लिए उन तक लैपटॉप पहुंचाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना महामारी पर जीत हासिल करने की जगह चुनाव जीतने के लिए जंगल तक में एलईडी लगवाई। इसे कहते हैं सोच का अंतर। एक समान मुआवजे की मांग करने को लेकर 26 गांव के किसान आज एक्सप्रेसवे का कार्य रोकेंगे। किसानों ने धरने की रणनीति तैयार की है। सुबह 10 बजे किसान सोलाना में बनाए गए टोल प्लाजा पर जुटेंगे। इससे पहले भी किसानों ने गाजियाबाद से मेरठ तक पैदल मार्च किया था। उस समय आश्वासन देकर कमिश्नर ने किसानों का धरना समाप्त कराया था।